हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस 11th अकाउंट्स के लेक्चर में स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे बहुत दिन से लेक्चर्स नहीं हुए थे अकाउंट्स के। कुछ मेरे को पर्सनल काम था, इसके वजह से मैं आपके 10 दिन लेक्चर्स नहीं ले पाया। बट अभी हम रेगुलरली हमारे लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है सर। कि आपको अगर लग रहा होगा कि सर ने बीच में ही लेक्चर्स बंद कर दिए, पहले तो बोला था कि पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे 11th का फ्री में, और अभी तो सर भाग गए, ऐसा कुछ बात नहीं है। सारे जो लेक्चर्स है हम अच्छे से कंडक्ट करेंगे। बस थोड़ा 5-10 दिन कुछ काम था मेरे को, तो इसलिए मैंने लेक्चर कोई अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बच्चे। यस। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया था। उसमें हमने दो टोटल क्लासिफिकेशन के रूल्स देखे थे, एक तो मॉडर्न अप्रोच एंड दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स के रूल देखे थे। एंड मॉडर्न अप्रोच मतलब एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और उसके कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे हमने। डेबिट क्रेडिट के इफेक्ट्स दिए थे, हम कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे, ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। यस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, ये हमको एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। सबसे पहले स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी आपने बिजनेस के लिए परचेस की तो हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे नॉमिनल अकाउंट। मशीनरी हमारे बिजनेस की एसेट है, बराबर। तो ये आएगा रियल अकाउंट में, क्योंकि आपको पता है कि रियल अकाउंट में हमारे बिजनेस के एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज सारे आते हैं। लॉस बाय फायर, आपने गुड्स परचेस किए थे बट वो गुड्स जल गए, क्यों? आग लगने से। तो हमारे बिजनेस को लॉस हुआ है, तो लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। बिल्डिंग हमारे बिजनेस की एसेट है सर। कॉपीराइट बिजनेस का एसेट है सर, रियल अकाउंट। कॉपीराइट का मतलब बताया था मैंने, अरिजीत सिंह है, समझो। अरिजीत सिंह ने गाना लिखा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, बराबर। तो ये गाना उसने लिखा है, उसने मेहनत किया है भाई, उसने दिमाग चलाया है अपना, और ये गाना जो है, ये गाना पूरा उसने लिखा है। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट को अप्लाई करता है और बोलता है कि सर ये जो मैंने गाना लिखा है, ये गाना सिर्फ मैं ही उसको मतलब क्या बोलते हैं, पब्लिश कर सकता हूँ, या वो गाना गा सकता हूँ। अगर दूसरों को ये गाना पब्लिश करना होगा, जैसे टी सीरीज प्लेटफॉर्म है, उनको अरिजीत सिंह का गाना अगर पब्लिश करना होगा, तो उस केस में पहले उनको अरिजीत सिंह से ये कॉपीराइट लेना होगा या उससे परमिशन लेनी होगी, और उसके बाद ही टी सीरीज अपने प्लेटफॉर्म पे ये गाना रिलीज कर सकती है। तो ये भी उसकी, अरिजीत सिंह की एसेट है, बराबर। कॉपीराइट उसको बोलते हैं। लैपटॉप भी हमारे बिजनेस की सर एसेट है, ऑब्वियसली। महेश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट सर पर्सनल अकाउंट है, बराबर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट ये भी पर्सनल अकाउंट है, बट ये आएगा हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ये आएगा। ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑब्वियसली सर पर्सनल अकाउंट है। कॉरपोरेशंस के अकाउंट्स कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये दोनों पर्सनल अकाउंट ही है। रिपेयर्स, आपने रिपेयर्स किए कुछ अपने एसेट के, पर्सनल अकाउंट है, सॉरी नॉमिनल अकाउंट है। खर्चा किया है आपने रिपेयर्स के लिए, वेजेस का पेमेंट किया, नॉमिनल अकाउंट, इजी। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइफरकेशन आपको दिया है, मैंने आपको समझा दिया था, तो ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन भी है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, फिर से दिया है हमको। कैश, कैश आपको पता है बिजनेस की एसेट होती है, रियल अकाउंट। फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने क्या किया था, आपने जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस का पेमेंट आपने ऑलरेडी पे किया है। ठीक है, तो अपने जो ऑलरेडी पेमेंट किया है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो जो हम आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड के रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट। अगले साल का जो इंश्योरेंस है वो यही इस साल ही हमने पे किया है। ठीक है, इंश्योरेंस किसका पे किया है सर? हमने हमारे एम्प्लॉयज़ का पे किया है। ठीक है। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखो। जैसे कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, वैसे लोन अकाउंट भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड के रिलेटेड सारी चीज़ें पर्सनल में आती है, पर्सनल अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन एंड एसोसिएशंस के अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल, बराबर। ट्रेडमार्क हमारे बिजनेस की एसेट है, रियल अकाउंट।
ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट में आता है, बराबर। उसके बाद रोहित्स अकाउंट ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट, गुडविल ब्रांड वैल्यू जो हमारे बिजनेस की होती है, बराबर। रियल अकाउंट गुडविल इंटेंजिबल एसेट है हमारी बिजनेस की। हमने देखा था कमीशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, कमीशन हम पे करेंगे तो हमारा खर्चा है, और कमीशन हमको अगर मिलेगा तो हमारा इनकम है, तो कमीशन भी नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट का पेमेंट किया हमने तो खर्चा है, और इंटरेस्ट हमको मिला तो इनकम है। इनकम एक्सपेंस दोनों भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे आपको बाइफर्केशन टोटल सब चीज़ों का करके दिया है। यस, अभी बोला है आपको कि क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंदर एसेट्स लाइबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब ये मॉडर्न अप्रोच फॉलो करने के लिए हमको बोल रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच हमको फॉलो करना है। प्रीपेड रेंट, हमने रेंट का पेमेंट ऑलरेडी पे किया है, ठीक है। तो हमको अगले साल रेंट पे करने का ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि इसी साल हमने पेमेंट किया है, तो इसको हम एसेट ट्रीट करते हैं अंडर मॉडर्न अप्रोच। मोटर कार ऑब्वियसली एसेट, कॉपीराइट देखा एसेट, प्रीमाइसेस ऑब्वियसली एसेट। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है कि स्कूल्स वगैरह होती है या आपका बंगलो है समझो, तो ऐसा समझो आपका बंगलो है ये, और ये जो है यहाँ पे जो प्रीमाइसेस होते हैं ना, गाड़ी वगैरह जहाँ पे पार्क करते हैं, तो ये भी इसी एसेट का पार्ट है, तो ये भी हम एसेट ही कंसिडर करते हैं। सैलरी एक्सपेंडिचर बिजनेस का, बराबर, तो ये एक्सपेंडिचर में जाएगा। उसके बाद रेंट पेएबल, आपको रेंट पे करना है, इसमें ऑलरेडी अगले साल का रेंट पे किया था, इसलिए हमने एसेट कंसिडर किया। यहाँ पे ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि पेमेंट करना है, तो ये लाइबिलिटी अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट मिला है आपको, इनकम है, इनकम अकाउंट में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा आपने पे किया है, तो ये एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। बैंक लोन, बैंक लोन ऑब्वियसली सर लाइबिलिटी है हमारी, लाइबिलिटी में जाएगा। बैड डेट्स, बैड डेट्स भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर मतलब ये लॉस होता है एक्चुअली, ठीक है। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से डिस्कस किया था भैया, फिर से पूछो मत। डिविडेंट मिला है आपको, इनकम अकाउंट में जाएगा। ऑडिट फीस का पेमेंट किया है आपने, आपने आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाया, उसका पैसा दिया, एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पूरा जो है सारा जो हमने डिस्कशन किया है दिया है आपको। फिर से इलस्ट्रेशन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट्स लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। सेम क्वेश्चन है सर, अभी आप ही बताओ मेरे को लॉजिक लगा के, ठीक है। एसेट अकाउंट, रियल अकाउंट, सॉरी एसेट अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट अकाउंट, ये मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स है हमारे बिजनेस के, लाइबिलिटी। डेटर्स एसेट, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला है हमको, इनकम अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन एफडी, हमने बैंक में जो एफडी की थी, फिक्स डिपॉजिट, बराबर। जो लोग करते हैं ना, वो 1 साल के लिए 10 लाख रुपए बैंक में रख देते हैं, उसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, कि एक लमसम अमाउंट बैंक ने हमने डिपॉजिट किया है सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हम बैंक में जब एफडी करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, तो हम कुछ तो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए तो हम बैंक में एफडी करते हैं ना, तो जो रिटर्न आता है उसको हम बोलते हैं एफडी का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो इनकम अकाउंट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। रिपेयर्स मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। कमीशन मिला है आपको, इनकम है, तो इनकम अकाउंट में जाएगा। कॉपीराइट देखा हमने ऑलरेडी, एसेट है, बराबर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला है आपको, इनकम अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या, आपने गुड्स बेचे थे क्रेडिट पे, जिस बंदे को आपने गुड्स क्रेडिट पे बेचे थे उसको आपने एक बिल ड्रॉ किया, उसको बिल ड्रॉ किया मतलब क्या, उसको उसमें आपने लिखा कि भैया ये आप पे मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना इतना अमाउंट आपसे लेना मेरा पेंडिंग है। तो ये बंदा साइन करता है, जो हमारे डेटर है वो साइन करता है, और वो बिल को एक्सेप्ट करता है कि यस सर मेरे को 2 महीने के बाद आपको इतना पैसा देना है, ठीक है। तो ये भी हमारे बिजनेस का एसेट है, क्योंकि इनकम रिसीवेबल है। गुडविल एसेट है ऑब्वियसली। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मतलब क्या, आपने जो गुड्स क्रेडिटर से परचेस किए थे, उस बंदे ने एक बिल ड्रॉ किया आप पे कि ये देखो भैया आपको 2 महीने के बाद इतना इतना पेमेंट करना है, और आपके बिजनेस ने वो बिल साइन किया है, तो पैसा देना बाकी है, हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है, तो लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब मैंने बताया था आपको कि बिजनेस के लिए आपने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया है, तो लाइबिलिटी है। कैश एट बैंक, बैंक में जो आपका कैश पड़ा है, मतलब बैंक का जो बैलेंस है, कैश एट बैंक मतलब बैंक का बैलेंस, बिजनेस के एसेट है। कैरेज, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कॉस्ट होती है, एक्सपेंडिचर में जाएगा ये। बैंक लोन लाइबिलिटी फिर से।
कंप्यूटर जो है ये हमारे बिजनेस के एसेट है। डिस्काउंट आपने दिया है, अलाउ किया मतलब दिया है, तो हमारे बिजनेस का लॉस है, तो एक्सपेंडिचर लॉसेस अकाउंट में जाएगा। फ्रेट बिजनेस का खर्चा है, फिर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सपेंडिचर में जाएगा। अमिट्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सेपरेट अकाउंट हम बनाते हैं मॉडर्न अप्रोच में, ठीक है। लाइव स्टॉक मतलब क्या है, जिनका चिकन का वगैरह शॉप होता है तो उनके लिए एसेट क्या होती है, ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो एनिमल्स होते हैं जो लोग काट के खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइव स्टॉक, तो उनके लिए वो एसेट होती है, बराबर। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। रेंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम अकाउंट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, आपने रेंट का पेमेंट करना बाकी है, हमारे बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है पैसा पे करने का, लाइबिलिटी में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारी लाइबिलिटी एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटी नहीं एक्सपेंडिचर, ठीक है। ईजी था एकदम। ये देखो यहाँ पे उन्होंने चार्ट बना के दिया है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे एक अकाउंटिंग इक्वेशन। हम क्या देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको अभी पता है, एसेट्स का मतलब समझाया ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में, लायबिलिटीज़ का मतलब ऑलरेडी समझाया मैंने, एंड कैपिटल का भी मतलब मैंने ऑलरेडी समझाया था चैप्टर नंबर 1 में। तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, जैसे मैथ्स में आपका फॉर्मूला होता है ना, वैसे अकाउंट्स का ये फॉर्मूला है, ऐसे आप समझो। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, क्या बनाते हो, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट तो पता है ना आपको क्या होता है, मैंने समझाया था, शॉर्ट में समझाया था। तो बैलेंस शीट में हमारे बिजनेस के कितने एसेट्स है और हमारे बिजनेस में कितने लायबिलिटीज़ है, तो इसका कैलकुलेशन सारा दिया होता है, उसको जो स्टेटमेंट होता है उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। यस, जैसे आपका ये होता है ना, स्कोर कार्ड होता है ना, वैसे बिजनेस का ये स्कोर कार्ड होता है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दूसरा बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट से हमें पता चलता है हमारे बिजनेस में एसेट्स कितने हैं एंड लाइबिलिटीज कितने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है ये सुनो पहले, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या फॉर्मूला है सर, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्चुअली ये आपको आसान जाएगा, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे आप ध्यान में रखो कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। सर अभी मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इज इक्वल टू के यहाँ की साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के बैलेंसेस आते हैं और राइट हैंड साइड पे एसेट्स के बैलेंसेस आते हैं, तो इसलिए ऐसा ही आप ध्यान रखो। एसेट्स लाइबिलिटीज इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। यस, ओके सर। यार थोड़ा गला बैठ गया, ठीक है, तो आज के दिन के लिए थोड़ा सा आप इसको नज़रअंदाज कर दो, सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दो। ये देखो ये हमारी बैलेंस शीट है, ये क्या है सर, हमारी बैलेंस शीट है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट होती है। जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, मैंने बताया था अकाउंट का फॉर्मेट टी शेप में होता है, तो वैसे ही हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल आता है प्लस लाइबिलिटीज आते हैं, ये दोनों का एडिशन जो होगा वो एसेट्स से मैच होना चाहिए। तो मतलब हम उसको बोलेंगे कि लाइबिलिटीज सॉरी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, ये टैली होना चाहिए, ये दोनों का जो अमाउंट है, ये दोनों का अमाउंट ये मैच होना चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, दोनों साइड मैच होने चाहिए, तो ये हम बोलेंगे सर आपका बैलेंस शीट टैली हो गया, ठीक है। दूसरा भी एक फॉर्मूला है, इससे इसको ही हमने रीशफल किया है कि आपको अगर बोला है कि आपको कैपिटल का बैलेंस निकालने बोला है आपको, कि कैपिटल ओनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ये आपको अगर ढूंढ निकालना है, तो आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो, आपको बैलेंसिंग फिगर कैपिटल का मिल जाएगा। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल दे दिया है। ये देखते हैं, हम टैली करेंगे अभी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा डोरेमोन है भाई। डोरेमोन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, समझो उसने वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट किया है, और वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उस बंदे ने 10,000 रुपये बिजनेस में लगाए थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केटिंग भी कर लेता हूँ भाई। सब्सक्राइब फॉर डिटेल रिवीजन लेक्चर्स, फ्री लेक्चर से आपको पता है, रिवीजन नहीं है सब मेन लेक्चर से आपको पता है, ये जो है ये सारा जो क्या बोलते हैं, ये नोट्स पुराने थे, इसलिए हमने रिवीजन लेक्चर्स यहाँ पे
बोला है, बट डिटेल लेक्चर से आपको पता है पूरा का पूरा फ्री में करवा रहा हूँ अकाउंट्स। यस, तो असेट्स हमारे बिजनेस में कैश आ रही है तो 10,000 हम एसेट्स में दिखाएंगे एज अ कैश। इज इक्वल टू लाइबिलिटी है क्या बिजनेस पे, कुछ नहीं, तो 0 प्लस बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल के कॉलम में आएगा 10,000। तो मेरे को एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैच हुए क्या? यस, ये लेफ्ट हैंड साइड थी एक्चुअली, मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल मैच हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में ये आता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 10,000 दिख रहे और राइट हैंड साइड में 10,000 आपको दिख रहे थे। अब इसको मैंने जो बताया था ना कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, ऐसे ही लिखो तो मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कैपिटल एंड लाइबिलिटी आता है, राइट हैंड साइड पे एसेट आता है। यस, एग्जाम्पल नंबर 2, MS धोनी ने परचेस की थी मशीनरी क्रेडिट पे ABC एंड कंपनी से 50,000 रुपये की। क्या बोला है सर? हमारा जो थाला है ना, थाला ने क्या परचेस की थी? मशीनरी परचेस की थी क्रेडिट पे, उसने मशीनरी परचेस की थी ABC एंड कंपनी नाम की एक कंपनी थी उससे। तो हमारे बिजनेस में एसेट आ रही है, तो एसेट में 50,000 आ गया, क्रेडिट पे परचेस की मतलब पैसा देना बाकी है, तो 50,000 की बिजनेस में लाइबिलिटी क्रिएट हुई, प्लस कैपिटल में तो कुछ नहीं है तो 0 आएगा। तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 50,000 एंड एसेट्स 50,000 मैच हो गया सर। देखो बढ़िया है कि नहीं? यस, तो ये 2 एग्जांपल थे सर। ये देखो यहाँ पे जो बोला है उन्होंने वो सारा का सारा चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज मैच होना चाहिए, टैली होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी ये एग्जांपल देखेंगे और ये एग्जांपल के बाद हम लेक्चर को यहीं पे आज के लिए ख़त्म करेंगे, ठीक है। आपको ब्रेक चाहिए तो ले लो सर, 1 मिनट का आप ब्रेक ले लो, ठीक है। पॉज कर लो आप और फिर 1 मिनट का ब्रेक लेके फिर देख सकते हो, ठीक है। यस, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया था 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में। तो एसेट में कितना आएगा सर? कैश आया 50,000 का, कैपिटल मिला हमको 50,000 का, प्लस लाइबिलिटी 0 है, तो ये टैली हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। अभी देखो राहुल ने मशीनरी परचेस की थी HP कंपनी से 10,000 रुपये की, तो हमारे बिजनेस में ऑलरेडी 50,000 का कैश था एसेट में, 10,000 का मशीनरी आया और एसेट में, तो टोटल एसेट में 60,000 रुपीज़ का बैलेंस है। कैपिटल हमारे पास 50,000 का था ऑलरेडी, बराबर। उसके बाद हमने एसेट परचेस की थी वो क्रेडिट पे परचेस की थी, तो लाइबिलिटी जनरेट हुई क्रेडिटर्स के नाम से 10,000 की, तो 50,000 प्लस 10,000 60,000। देखो फिर से मैच हो गया है ये इक्वेशन। फिर राहुल ने गुड्स परचेस किए थे 20,000 के। अभी आपको बोला है क्या कि कैश पे परचेस किए या क्रेडिट पे? नहीं, तो हम क्या कंसिडर करते हैं इस पे, इसको हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए थे। तो एसेट्स के कॉलम में कैश तो था ऑलरेडी 50,000 का, मशीनरी था 10,000 का, और जो स्टॉक है ये स्टॉक कितना 0 था। बट अभी क्या हुआ है नया ट्रांजेक्शन में, अभी कैश जो 50,000 का था आपके पास, बराबर, तो उसमें से 20,000 के तो आपने गुड्स परचेस किए, तो कैश का बैलेंस 30,000 हुआ। उसके बाद मशीनरी 10,000 और 20,000 स्टॉक आ गया। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो ये जो है इसको कैश ट्रांजैक्शन माना है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, ये 50,000 का कैश बैलेंस था वो 30,000 हुआ, क्योंकि हमने 20,000 को की कैश पे गुड्स परचेस किए। तो ये 20,000 के गुड्स आए, 10,000 का मशीनरी, तो टोटल 30,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 60,000 का ही हमारे पास एसेट है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है, 50,000 का कैश था, उसमें से 20,000 का हमने स्टॉक परचेस किया, तो स्टॉक में 20,000 था और कैश में 30,000 का, तो भी हमारा अकाउंटिंग वैल्यू, ठीक है सर। ओके, ये देखो ये और एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे करना है, तो आप घर पे कर लोगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये जितना भी मैंने पढ़ाया है आपके ये सारा नोटबुक में होना चाहिए। मैं बताऊंगा नहीं आपको हर बार कि आपको भैया ये सारी चीज़ लिखना है लिखना है लिखना है, बट ये आपके नोटबुक होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं हम कल ही कर लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।